Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all। दोस्तों अगर आपके पास भी है CNIC और अगर आप करना चाहते हैं उसकी वेरिफिकेशन बिल्कुल नादरा वालों की तरह और देखना चाहते हैं कि वो CNIC नंबर किसका है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या, उसके वाले साहब का नाम क्या है और उसकी पिक्चर कौन सी है, अगर पूरी उसकी आप कलर कॉपी चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है id.nadra.gov.pk। आपने आना है इस वेबसाइट पे और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने क्लिक करना है रजिस्टर्ड एंड अकाउंट पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्म शो होगा, आपने इसको फिल कर देना है। यहाँ पे आपने अपना फोर नेम लिखना है जो आपका स्टार्ट का नेम होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अली खान, यानी कि 3 वर्ड्स का मेरा नाम है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले जो फोर नेम है इसके अंदर आपने इंटर करना है मोहम्मद अली और नीचे जो सर नेम है इसके अंदर आपने लिखना है खान। नीचे आपने लिख देनी है अपनी जीमेल आईडी जो आपकी रियल आईडी हो। यहाँ पे दोस्तों आपने लिखनी है अपनी जीमेल आईडी और यहाँ पे भी वही जीमेल आईडी दोबारा लिखनी है आपने जो आपकी रियल आईडी हो। यहाँ से आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर है यूफोन का, तो आप यहाँ पे यूफोन सेलेक्ट करने के बाद +92 ऑटोमेटिकली आगे यहाँ पे 333 से स्टार्ट करना और आगे लिखते जाना है। जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल नंबर हो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने एक अपना यूनिक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और दोनों खानों में यहाँ पे वो इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर कोड है, आपने ये यहाँ से यहाँ पे लिखना है। यहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है आई एग्री विद नादरा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम चलते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। हम क्लिक कर देते हैं बैक टू लॉगिन। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मैं आ गया हूँ लॉगिन पेज पे और लॉगिन पेज पे आने के बाद दोस्तों मेरा ईमेल और पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, तो मैं इसको लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी इसकी जो कि आपने एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शन शो होंगे, तो आपने वेरिफिकेशन सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड POC एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो वेरिफिकेशन ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं डायरेक्ट वेरिफिकेशन के पेज पे चला जाऊँगा, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर वेरिफिकेशन के 50 रुपये चार्जेस होते हैं। आपके पास एक और पेज होगा जहाँ पे वो आपको पेमेंट करने को बोलेगा। तो दोस्तों जब यहाँ पे आ जाती है बात पेमेंट की, तो आपने पेमेंट कैसे करनी है मैं ये आपको क्लियर करता चलूँ। वहाँ पे वो मांगेगा आपसे क्रेडिट कार्ड, तो साफ ज़ाहिर है आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। लेकिन आजकल जो टेलीनॉर की ऑफर चल रही है कि आप इजी पैसा के अकाउंट के साथ एक क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर खुद से एक क्रेडिट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम, एड्रेस, वो क्रेडिट कार्ड नंबर, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगे वो आपने फिल कर देनी है। और वहाँ से आपने आप 100 रुपये करना चाहते हैं, 50 रुपये करना चाहते हैं, जितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना, तो वहाँ से बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टेस्ट के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से जहाँ बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, तो बैलेंस यहाँ पे मेरे पास 100 रुपये आ रहा है और फी जो है वो बता रहा है कि 50 रुपये पर वेरिफिकेशन फीस हो। तो दोस्तों अब कर लेते हैं हम वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इंटर करना है वो CNIC जिसकी आप करना चाहते हैं वेरिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे अपना ही CNIC इंटर कर देता हूँ। मैंने CNIC इंटर कर दिया। इसके बाद वो पूछ रहा है कि कार्ड इशू डेट कौन सी है। आपने यहाँ पे इंटर करनी है जब आपका कार्ड इशू हुआ था वो डेट, एग्जैक्ट डेट आपने इंटर करनी है। दोस्तों अगर आप गलत डेट इंटर करेंगे तो वो आपके जो पैसे होंगे वो भी कट जाएंगे और वेरिफिकेशन भी नहीं होगी। मैं अपने कार्ड की इशू डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना CNIC और डेट ऑफ इशू मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ये कुछ प्रोसेस टाइम लेगा। प्रोसेस टाइम के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इनका एग्रीमेंट चेक साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कलर CNIC है वो यहाँ पे आ चुका है और मैं अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने मेरी जो कलर CNIC है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। मैंने अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दिया है, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों या अपने किसी भी रिश्तेदार की, अगर किसी की भी आप CNIC की वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो इस तरह आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
अगर आप किसी और की भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसका जो CNIC है वो जब इशू हुआ हो, जब उसका ID कार्ड बना हो, तो उसकी एग्जैक्ट डेट आपके पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात भी मैं क्लियर करता चलूँ कि आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गलत डेट ऑफ इशू ना लिखिएगा। मैंने तजर्बे के तौर पे ये पहले करके देखा है। आप अगर गलत डेट लिखते हैं तो ID वेरिफिकेशन भी नहीं होती और आपका बैलेंस भी कट जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना कीजिएगा, वरना आपका बैलेंस भी कट जाएगा और वेरिफिकेशन भी नहीं होगी। और दोस्तों इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।